दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इस दवा के बारे में और बताने वाले हैं कि ये दवा क्या है, किस काम में ली जाती है, कैसे इसे लेना होता है, कितने रुपए की ये मिल जाती है और कौन-कौन इसको ले सकता है और इसको लेने से पहले क्या-क्या आपको सावधानियां बरतनी होंगी और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, सब कुछ जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज इस वीडियो में हम जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं, उस दवा का नाम है ली कफ और इसमें जो हमें कॉम्पोजिशन मिलता है वो है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाता है। इसके बाद फिनिल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है 5 mg के स्ट्रेंथ में और क्लोरफेनामिन मैलिएट्स 2 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की तो इसमें आपको 10 गोलियां मिल जाती हैं, यानी 10 टैबलेट मिल जाती हैं और बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। मात्र ये आपको 28 रुपए में 10 गोलियां मिल जाती हैं, सभी तरह के टैक्स लगा करके। अब अगर हम बात करें इसको मार्केट में उपलब्ध कराने वाली कंपनी की, तो ली फोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा इसको मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। अब अगर हम बात करें इस ली कफ टैबलेट के फायदों की, तो इसका इस्तेमाल खास तौर से सूखी खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इसका और भी कई इस्तेमाल होते हैं जिनको बिना जाने आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। तो इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूखी खांसी, अगर लंबे समय से आपको सूखी खांसी हो रखी है, तो आप एक बार इस टैबलेट को लेकर देखें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ये एलर्जिक सिम्पटम्स को भी ठीक करने के लिए ली जाने वाली दवा है। जब हमारे जुकाम होता है तो उस समय हमें कई तरह की एलर्जीज महसूस होती हैं, जैसे हमें छींकें बहुत आती हैं, हमारी नाक बहने लगती है, आँखों से पानी आने लगता है, खुजली होने लगती है और सूजन आ जाती है आँखों में, नाक में और गले में, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाँसते हैं तो हमारे गलों में सूजन आ जाता है, दर्द होने लगता है। तो ऐसी सभी एलर्जिक सिम्पटम्स से आपको बचाने का भी ये काम करती है। इसके अलावा नाक बंद है या फिर सीने में जकड़न है, यानी जो बलगम होता है वो हमारे सीने में जकड़ जाता है जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा खाँसी आती है। तो जब आप इस टैबलेट को लेते हो तो ये आपके बलगम को पतला करती है, उसको लूज़ करने का काम करती है और बाहर आसानी से निकाल देती है, जिससे कि आपकी जो खाँसी है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा गले में अगर खराश है तो उससे भी आराम दिलाने के लिए आप इस ली कफ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ख़ास तौर से खाँसी के लिए। और जो मैंने आपको बताया कि एलर्जिक सिम्पटम्स अगर आपको हो रखा है तो उसमें भी आप इसको ले सकते हो। बात करें किस तरीके से लेना होता है, तो इसकी जनरल डोज़ जो है वो 1 टैबलेट आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेनी होती है, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम में। या फिर आप अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से आपके डॉक्टर ने आपको बताया उस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो। बात कर लें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है मतलब आपका उल्टी हो सकता है या मितली महसूस हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, पेट खराब हो सकता है या अपच की शिकायत हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा पेट में फूलना हो सकता है या सिर में दर्द हो सकता है, रैशेज़ हो सकता है या अत्यधिक नींद आ सकती है या फिर पसीना आ सकता है। तो ये सब इसके कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब आप इस टैबलेट को लेते हो, तो हो सकता है कि आप में दिख जाएँ, सब में नहीं दिखते हैं, किसी-किसी को जब ये सूट नहीं करती है, तो उनमें ही ये दिखने को मिलते हैं और ये समय के साथ अपने आप चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सिम्पटम है जो जा नहीं रहा है, गंभीर रूप ले रहा है, तो उस समय आपको इस टैबलेट को लेना बंद कर देना और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात कर लें इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, तो अगर आपने शराब ले रखी है तो उस समय आप बिल्कुल भी ये टैबलेट ना लें। जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या बच्चों को देना है, तो डॉक्टर की बिना सलाह लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और इस दवा को लेकर के आपको ना तो ड्राइविंग करनी है और ना ही आपको हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है। इसके अलावा अगर आपको किडनी संबंधी किसी तरह की बीमारी है, तो उस समय आप इसको ले सकते हो, लेकिन अगर लीवर संबंधित अगर बीमारी है, तो उस समय आप बिल्कुल भी इसको ना लें।
बिना डॉक्टर की सलाह लिए तो बिल्कुल ही ना लें। ठीक है? और अगर आपको इससे एलर्जी है किसी तरह के अलग आप कोई सिरप वगैरह ले रहे हो या दवा ले तो उसके साथ बिल्कुल भी इसको मिलाकर ना लें।